10 सेकंड में जो है ना वो उड़ जाएगा। सर फिर इतना लिंगर राउंड कर रहे हैं क्या? देखिए, उड़ना मेरे हिसाब से तो ये उड़ चुका हुआ है केस। बहुत पहले से हम इसको उड़ा चुके हैं और आप रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि साइफर केस तबाह बर्बाद हो चुका है। तमाम मीडिया ने बैठकर भी सुना है। एक वक्त था जब साइफर का मुकदमा एक हवा था, आम इंसान इसको नहीं समझ पाता था, मीडिया इसको नहीं समझ पा रहा था कि साइफर क्या है। मगर अब ये हर वो शख्स जो कोर्ट में बैठा है वो समझ सकता है कि क्या ये इमरान खान साहब ने क्या कोई ऐसी एक्टिविटी की है विच इज़ अगेंस्ट द स्टेट। क्या इमरान खान साहब ने, सिंपल बात है, वो जो जलसा हुआ उसमें क्या आवाम को साइफर पढ़ के सुनाया? क्या आवाम ने सुना? क्या आपने पढ़ा? क्या आपने देखा? अगर आपने साइफर नहीं पढ़ा, आपने साइफर नहीं देखा, तो फिर कोई पीछे बात रह नहीं गई। तो मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये चंद एक अब बेंच, चूँकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, तहम्मुल तसल्ली से सुनना चाहता है। कल भी एक केस चला इद्दत निकाह का, बरियत का केस था, 10 सेकंड का ही केस था वो भी, मगर क्यों जज साहब ने अचानक उसमें 24 तारीख डाल दी? क्या वजूहत थी? ये जज साहब बेहतर जानते हैं, उनका इंटरम ऑर्डर्स बेहतर जानते हैं कि अगर कल से केस एडजर्न हुआ है, पार्ट हर्ड हुआ है, तो आज पर आता, कल पर जाता। मगर इसकी क्या वजह है कि पार्ट हर्ड होकर एक केस चला जाता है 24 तारीख को। और रिजवान अब्बासी साहब जो सरकार के वकील हैं, बल्कि अब ख़ावर मानेका साहब के वकील, आई एम सॉरी, वो ख़ावर मानेका साहब के वकील हैं, तो वो कभी वो इधर होते हैं और कभी उधर होते हैं। तो उनको जैसे जिस प्रोफेशनलिज्म से और जिस डिलीजेंटली उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ निभाई इन मुकदमात में, रात को ओवरकोट पहन के 11-11, 12-12 बजे तक, तो अब तो ओवरकोट भी नहीं पहनना, शर्ट पहने आए, 4 बजे तक भी काम करें तो मुकदमात का फैसला हो जाए रात के 11-12 ना बजे। सर बताइएगा कि रिजवान अब्बासी साहब जिस दिन ये केस आगे गया था, ईद से एक दिन पहले, ईद के बाद गया था, उस दिन रिजवान अब्बासी साहब उधर मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब के पास वीडियो थी और वो दिखाई गई कि ये अंदर नहीं आ रहे और वहाँ पे मौजूद है। क्या मसला है? देखें, हम अभी भी कहेंगे, चलें, तारीख डलवा ली उन्होंने, अल्तवा का शिकार हो गया। 24 तारीख को मेरा ख्याल है तमाम पार्टीज़ को पेश होना चाहिए, अपनी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए। वकला का काम है कि वकला प्रोफेशनल रहें, अदालतों को मावनत दें और मावनत के बाद जो फैसला आता है वो क्लाइंट का के हक में अगर सजाए जजाए। सो आज भी आप देख लें, साइफर के केस में हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करने जा रहे हैं। सरकार अपने केस का बाकायदा, उनको बहुत मौका मिला है सरकार को, तमाम पॉइंट्स भी उन्होंने नोट किए हैं, तमाम बहस भी नोट की है। असूली तौर पे तो सिर्फ चंद एक सवालात हैं जिनके उनको जवाब देने चाहिए साइफर के केस में। साइफर अभी भी यहाँ मौजूद है, साइफर कभी पढ़ा ही नहीं गया। साइफर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी इसमें लापरवाही भी कोई नहीं है, इसमें नेग्लिजेंस भी कोई नहीं है, हाथी भी निकल चुका है, पूंछ भी निकल चुकी है। आज सिर्फ फाइनल आर्गूमेंट्स फॉर्मुलेट करेंगे और इंशाल्लाह केस को कल जिस तरह देखा गया है, रिजवान अब्बासी साहब ने, जज ने तारीख बाद में अनाउंस की है, रिजवान अब्बासी साहब पहले निकल चुके थे बाहर कोर्ट से। रिजवान अब्बासी साहब इतने पुरुमीद कैसे लग रहे थे आपको? देखिए, ये सवाल आप उनसे पूछें, ये मेरे से नहीं बनता कि वो जज साहब के कहने से पहले मैदान छोड़ के कैसे बाहर आ सकते हैं जब जज बैठे हों, कार्रवाई चल रही हो। ये सवाल आपका अच्छा है मगर बंदा गलत है। अच्छा सर, आप सही बंदे से सवाल पूछिए। एक आखिर में यही बता दें, अगर सरकार इसको तूल देना भी चाहे तो कब तक ये, देखिए यही बात की, कितनी तूल दे देंगे? अब सिर्फ एक ही बात रह गई है पीछे, मुकदमे बन गए, जमानतें भी हो गई, ट्रायल्स हैं, उनमें भी सजाएं हो गई, अब अपीलें, और अपीलों में भी अब सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कितना डिले, रमज़ान भी हो गया, ईद भी हो गई। सो अब काम ही है, अब महीने डेढ़ के अंदर आपके सवाल का जवाब कितनी मैक्सिमम तूल दी जा सकती है सब मुकदमात में। क्योंकि अक्सर आप लोग एक मुझसे सवाल पूछते हैं, साइफर में बरियत होगी तो खान साहब बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे जब तक 2-3 और मुकदमात का फैसला नहीं होगा। उनकी अपीलें भी बिल्कुल तैयार हैं, सुनी जाएं। आप कल परसों चौथ में लगवा दें, मेरा ख्याल है जुमे हफ्ते से पहले तमाम केसेस कंक्लूड होंगे। सर आप फेवरेट बंदे हैं पीटीआई वर्कर्स के, इंसाफ के हवाले से या कानून के हवाले से आप तो जो है ना मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे वकील हैं। सर वो क्या उम्मीद लगाएं, क्या खुशखबरी है, क्या? देखिए बात सुने, एक टीम वर्क सब वकला का है। ये जो खान साहब के केसेस हैं, इससे हमें कुछ ब्रेक तो मिल गई है रमज़ान और ये ईद की छुट्टियों में, मगर वकला की थकावट 2 साल से उतरी नहीं है। 2 साल से नॉन स्टॉप केसेस सुबह से शाम तक बने जा रहे हैं। मेरे तो रोज़ाना जब इस्लामाबाद आता हूँ तो 14 से 15 केसेस खान साहब के इस्लामाबाद में होते हैं, लाहौर में इतने उनके ज़्यादा केसेस हैं।
मगर अब 2 साल हो गए, इसका कोई एंड होना चाहिए। तकरीबन 20 माह तो हो गए हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लें। 20 माह का अरसा बहुत अरसा होता है और इसमें बहुत सारे वकला की खिदमात जो हैं वो शामिल हैं। बस इसका एक ही हल होता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ प्रोफेशनली करते रहें। देयर इज़ अ पॉलिटिकल विंग एंड देयर इज़ अ लीगल विंग। जो लीगल विंग अपना काम प्रोफेशनली करता जाए तो मेरा ख्याल है वो दिन दूर नहीं कि तमाम प्रोफेशनली हम केसेस को आगे लेकर चलें तो इंशाल्लाह इनमें बेहतरी होगी।